हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे चैनल पर। तो ये टॉपिक पर्यावरण और मानव समाज से रिलेटेड टॉपिक से ये क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये रिवीजन क्लासेस है। जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चंस पर हम आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था महिलाओं के व्यक्तित्व को शरीर और वस्तु तक ही सीमित करके महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने की सांस्कृतिक प्रभुता को प्रबलित करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है परिवार, बी ऑप्शन है जनसंचार, सी ऑप्शन है शैक्षिक संस्थाएं, डी ऑप्शन है धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंचार, मीडिया। ठीक है, ये जो है महिलाओं के व्यक्तित्व को शरीर और वस्तु तक ही सीमित करके महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देकर सांस्कृतिक प्रभुता को प्रबलित करती है। कौन? जनसंचार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये तर्क और कारण वाले क्वेश्चन है। अभिकथन ए है, विकास बहुधा संजातीय आंदोलन की लहर को प्रेरित करता है। आर क्या दिया गया है? तर्क, लोगों का विस्थापन बड़े बांधों का निर्माण के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूट दिया गया है। ए ऑप्शन ए असत्य है, आर सत्य है, बी ऑप्शन है ए और आर दोनों असत्य है, सी ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं और डी ऑप्शन क्या है? डी ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यह दोनों ही सत्य है। ठीक है, क्योंकि जो विकास है वह बहुधा संजातीय आंदोलन की लहर को प्रेरित करती है। और तर्क क्या दिया गया है? तर्क दिया गया है कि लोगों का जो विस्थापन है, एक जगह से दूसरे जगह को विस्थापित होना, वह जो है बड़े बांधों के निर्माण के कारण होता है। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोगों का भारत में अभी पूर्णतः उन्मूलन होना शेष है? ए ऑप्शन है क्षय रोग, बी ऑप्शन है कॉलेरा, सी ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा संक्रामक रोग है जो भारत में अभी भी उसका उन्मूलन बाकी है? तो इसका राइट आंसर होगा क्षय रोग। ठीक है, जो आपका ये ट्यूबरक्लोसिस है, जो बैक्टीरिया जनित रोग है, यह जो है भारत में अभी पूर्णतः उन्मूलन होना अभी शेष है। इसका बकायदा अब तो ये जो है समाप्त हो चुका है। अभी जल्द ही घोषित किया गया है कि क्षय रोग अब समाप्त हो चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है तो हम इसको प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ए ऑप्शन ये जिसने भारत में आदिवासी समुदाय के विस्थापन में योगदान दिया है। पहला है वनोन्मूलन, सेकेंड है विकास परियोजनाएं, तीसरा है ऋण जाल और फोर्थ है भूमि अधिग्रहण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? और ये फोर्थ और फिफ्थ है भूमि संस्कार और 6 है अकाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसे हमें कूट में देना है। तो आदिवासियों का समुदाय का विस्थापन में महत्वपूर्ण योगदान कौन देता है? पहला तो ये वनमूलन, जो जंगलों की कटाई होती है, उससे भी जो आदिवासी हैं वो कहाँ पे रहते हैं? जंगलों में। तो जंगलों की कटाई, वन की कटाई आदिवासियों को विस्थापन में योगदान देती है। और इसके अलावा जो विकास परियोजनाएं हैं, जैसे बांध वगैरह जो बनाया जाता है और जो निर्माण है इधर से, मतलब कहीं भी कोई जैसे कारखाने वगैरह वो स्थापित किया जा रहा है उनकी, जहाँ पे वो रह रहे हैं,
तो विकास परियोजनाएं भी जो है इसका आदिवासियों के विस्थापन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। और इसके अलावा ये भूमि अधिग्रहण, ये भी जिन भूमि पर आदिवासी खेती बाड़ी या अपने जंगलों को में रहते हैं या जंगलों का उत्पादन करते हैं, जैसे जंगल में वो लोग रहते हैं तो जंगल से लकड़ियाँ, शहद, जड़ी बूटी, ये सब चीज़ें का ये लोग, इनका आर्थिक साधन है। ठीक है, इसी से इन लोगों का जीवन यापन होता है। तो जैसे भूमि अधिग्रहण लोगों ने, सरकार ने किया, या विकास परियोजनाएं हैं जो सरकार की, या जो वनों की कटाई है, इससे जो है आदिवासी का एक बहुत संख्यक समुदाय जो है विस्थापित हो जाता है। तो इस आधार पर पहला, तीसरा और फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका कहाँ पे आएगा, ये डी ऑप्शन में विकास परियोजनाएं, वनोन्मूलन और भूमि अधिग्रहण तीनों ही हमें मिल रही हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आर्थिक विकास केवल उसी सीमा तक आगे बढ़ाना चाहिए जिसमें संसाधनों के अपक्षय के बदले उनका पुनर्चक्रण किया जाए। ठीक है, मतलब कि रिसाइकल हो, और जैव विविधता को अक्षुण्ण रखा जाए तथा स्वच्छ हवा, पानी तथा भूमि की सुरक्षा की जाए। इस वक्तव्य का संबंध निम्नलिखित में से किस अवधारणा के साथ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हम देखते हैं, ए ऑप्शन है आर्थिक विकास, बी ऑप्शन है सामाजिक विकास, सी ऑप्शन है धारणीय विकास, डी ऑप्शन है नृविकास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारणीय विकास। ठीक है, सतत विकास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक विकास का वो सीमा तक संसाधनों का अपक्षय के बदले, मतलब ऐसा निर्माण किया जाए जिससे कम से कम चीज़ें जो है नष्ट हों और अधिक से अधिक उपयोगी हो, और उस चीज़ का निर्माण किया जाए जिसका रिसाइकल किया जा सके और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचे, जैव विविधता को अक्षुण्ण रखा जाए। और इसके अलावा हमें साफ पानी, हवा और भूमि की भी सुरक्षा हो, वो विकास हो जिसमें हवा, पानी, भूमि और जितनी भी जैव विविधता हो उसको कम से कम नुकसान हो या ना के बराबर नुकसान हो, और इस वक्तव्य का संबंध है धारणीय विकास से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाल के दशकों में विश्व के सकल ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में भारत में इसका प्रतिशत है, उत्सर्जन है। मतलब कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हाल के जो दशक हैं जो बीते हुए, उसमें जो है विश्व के सकल जो CO2 है उत्सर्जन में जो भारत का क्या है, क्या प्रतिशत रहा है, ये स्थिर रहा है, बढ़ा है या कम हुआ है, ये क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हम ऑप्शन देखते हैं, ए है स्थिर रहा, बी है महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा, सी ऑप्शन है अत्यधिक कम हुआ, डी ऑप्शन है कृषि विकसित क्षेत्रों में कम हुआ तथा औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है। जिस प्रकार से विकसित देशों में CO2 उत्सर्जन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसी तरह भारत में भी इसका उत्सर्जन महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है। ठीक है, CO2 के उत्सर्जन से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सॉरी, ये बी ऑप्शन, ठीक है, महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन 7 पर। क्वेश्चन 7 क्या है, विस्थापन विकास के सूचकों में से एक है। ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं। तो एक कथन कह रहा है कि विस्थापन जो है वह विकास के सूचकों में से एक है। तो कारण क्या बता रहे हैं कि विस्थापन दुख, दारिद्र्य तथा अन्य समस्याओं से लोगों के ग्रसित होने के कारण बनता है। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो विस्थापन है यह जो है दुख, दरिद्र तथा अन्य समस्याओं से लोगों के ग्रसित होने के कारण होता? नहीं, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम इसको पहले हम ऑप्शन जो है
देखते हैं। ए ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि विस्थापन विकास के संसूचकों में से एक है। ये जो है गलत है, क्योंकि विकास जो है विस्थापन से ही हो यह जरूरी नहीं है कि आप किसी को विस्थापित करके आप विकास कर रहे हैं। ये जो है विकास का संकेत नहीं है। किसी को विस्थापित करके आप विकास की सीढ़ियां गढ़ रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि इसे ही विकास कहा जाए। ठीक है, तो यह गलत है। तो और जो आर है कारण कि विस्थापन दुख दर्द तथा अन्य समस्याओं से लोगों के ग्रसित होने के कारण बनता है। तो ये क्वेश्चन देखिए ये कह रहा है, इसका अर्थ ये निकला कि जो विस्थापित हुए जो लोग हैं, जो जिनका विस्थापन किया जाता है, उनके पास दुख दरिद्र और बहुत सारी समस्या भुखमरी से ये लोग ग्रसित हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को विस्थापित करते हैं तो उनके पास रोटी कपड़ा मकान हर चीज़ की जो है कमी महसूस होती है, क्योंकि वो अभावग्रस्त हो जाते हैं। जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे तो उनका कहीं ना कहीं से चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं, लेकिन जब विस्थापित एक स्थान से दूसरे स्थान को लोग जाते हैं विस्थापित, उनके पास रोटी कपड़ा मकान और ज़रूरी बुनियादी चीज़ें से वो अभावग्रस्त हो जाते हैं। और इसीलिए जो है ये कथन जो अभिकथन ए है ये गलत है, परंतु जो आर है कारण जो दिया गया है ये सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में से क्या वैश्विक उष्मीकरण नहीं करता है? ए ऑप्शन है हरित ग्रीन हाउस प्रभाव। बी ऑप्शन है पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी। सी ऑप्शन है नैनो प्रौद्योगिकी। डी ऑप्शन है औद्योगिक विकास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से वैश्विक ऊष्मीकरण नहीं करता है। कौन नहीं करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनो प्रौद्योगिकी। यह जो है वैश्विक ऊष्मीकरण में प्रभाव नहीं डालता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विश्व विकास शिखर सम्मेलन 1985 द्वारा सामाजिक विकास के उद्देश्य के रूप में निम्नलिखित में से किसे विनिर्दिष्ट किया गया? ए ऑप्शन है आर्थिक संरक्षणवाद। बी ऑप्शन है जन सशक्तिकरण। सी ऑप्शन है जन पहल। डी ऑप्शन है जन क्षमता का सुदृढ़ीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक संरक्षणवाद। ठीक है, क्योंकि जो विश्व विकास शिखर सम्मेलन जो 1995 में हुआ था, उसका सामाजिक विकास के उद्देश्य में निम्नलिखित में से विनिर्दिष्ट नहीं किया गया था आर्थिक संरक्षणवाद को। ठीक है, जबकि जन सशक्तिकरण जन पहल जन क्षमता सुदृढ़ीकरण ये जो है सामाजिक विकास के उद्देश्य के रूप में जो है उल्लेखित था, परंतु जो आर्थिक संरक्षणवाद है इसका निर्धारण नहीं किया गया था, मतलब ये विनिर्दिष्ट नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कथन और कारण वाले ये भी क्वेश्चन है। प्रौद्योगिकी प्रगति तेजी से होती जा रही है, ये अभिकथन ए है। तो तर्क आर क्या कह रहा है? यह सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकियों के रूप में ज्ञात दूरसंचार और कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी के प्रसार के कारण हुआ है। ठीक है, तो हम ऑप्शन देखते हैं। ए और आर, ए सही है और आर उसका कारण है। बी ए और आर दोनों गलत है। सी ऑप्शन क्या है? ए सही है लेकिन आर उसका सही कारण नहीं है। डी ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, क्यों?
क्योंकि जो प्रौद्योगिकी है या प्रगति तेजी से होती जा रही है, ये कथन बताया। तो कारण इसका रीजन क्या दिया है कि यह सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के रूप में ज्ञात दूरसंचार और कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी के प्रसार के कारण हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए सही है और आर उसका कारण दिया गया है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अभिकथन ए है पारिस्थितिकीय अवनति पर्यावरण संबंधी प्रदूषण की ओर प्रवृत्ति करती है। तो कारण आर क्या है? वनों की कटाई, बड़े बांधों का निर्माण और अन्य विकासात्मक गतिविधियां पारिस्थितिकीय अवनति के लिए जिम्मेदार हैं। तो हम आते हैं ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन क्या है? ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। सी ऑप्शन क्या है? ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी ऑप्शन क्या है? ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्योंकि जो वनों की कटाई, एक मिनट हम पहले कथन पे आते हैं। कथन ए है जो पारिस्थितिकीय अवनति है या पर्यावरण संबंधी प्रदूषण की ओर प्रवृत्ति करती है, ये सही है। क्यों? क्योंकि जो पारिस्थितिकीय अवनति है, जो गिरावट है, यह जो है पर्यावरण संबंधी की ओर संकेत करती है। और जो कारण आर दिया गया है, क्यों जो पारिस्थितिकीय अवनति है क्यों है? क्योंकि जो वनों की कटाई, बड़े बांधों का निर्माण और अन्य जो विकासात्मक गतिविधियां हैं, यह पारिस्थितिकीय अवनति के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। पारिस्थितिकीय जो अवनति है, जो गिरावट है, इसका जिम्मेदार कौन है? वनों की कटाई, बड़े बांधों का निर्माण और अन्य विकासात्मक गतिविधियां, जिससे जो है पारिस्थितिकीय जो है गिरावट आती है और पर्यावरण प्रदूषण होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? मीडिया संचार निम्नलिखित में से किसका अभिकरण है? ए ऑप्शन है असामाजिकरण, बी ऑप्शन है द्वितीयक समाजीकरण, सी ऑप्शन है पूर्वाभासी समाजीकरण, डी ऑप्शन है वैक्स समाजीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक समाजीकरण। ठीक है, मीडिया संचार निम्नलिखित में से किसका अभिकरण है? बी ऑप्शन, द्वितीयक समाजीकरण का। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्न में से किसको संक्रामक रोग समझते हैं? इन चारों ऑप्शन में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है मानसिक विकार, बी ऑप्शन है स्वाइन फ्लू, सी ऑप्शन मनोदैहिक रोग, डी ऑप्शन है मधुमेह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वाइन फ्लू। यह जो है एक संक्रामक रोग है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? किसने चरण आप्रवास की अवधारणा प्रारंभ की? ठीक है, ए ऑप्शन है रेविन्स्टीन, सी ऑप्शन है के डेविस, बी ऑप्शन है डीजे बॉब, डी ऑप्शन है आशीष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो किसने चरण आप्रवास की अवधारणा प्रारंभ किया तो इसका चरण आप्रवास की का कॉन्सेप्ट दिया है रेविन्स्टीन ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की विकासात्मक परियोजनाओं में न्यूनतम संख्या में व्यक्तियों को विस्थापित किया गया? ए ऑप्शन है बांध, बी ऑप्शन है प्रसिद्ध अभयारण्य और उद्यान, सी ऑप्शन है औद्योगिक प्रतिष्ठान, डी ऑप्शन है खान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस प्रकार की विकासात्मक परियोजनाओं में न्यूनतम संख्या में व्यक्तियों को विस्थापित किया गया? तो यह है बी ऑप्शन, प्रसिद्ध अभयारण्य और उद्यान। इसमें जो है लोगों को न्यूनतम संख्या में विस्थापित किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में किया गया है विस्थापित? बांधों में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।
फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? भारत में प्रौद्योगिकीकरण ने प्रमुख नदियों को प्रदूषित किया, जिसके कारण निम्नलिखित में से क्या क्या हुआ है? ए ऑप्शन है जलजनित रोगों में वृद्धि, बी ऑप्शन है जलीय जीवन पर हानिकारक प्रभाव, सी ऑप्शन है मृदा का विलवणीकरण, डिसैलिनेशन ऑफ सॉइल, डी ऑप्शन है पारिस्थितिकीय असंतुलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कोट में दिया गया है। तो जो भारत में औद्योगिकीकरण है, इसमें जो है प्रमुख नदियों को प्रदूषित किया है, जिसके कारण क्या क्या हुआ है? इसके कारण जो है हुआ है जलजनित रोगों में वृद्धि। औद्योगिकीकरण हुआ तो उसके फलस्वरूप जो गंदा पानी था, सीवर का पानी था, वह सीधे उसको जो है कहीं पे कहीं किसी जगह पे मतलब तालाब का निर्माण न करके सीधे या डंप न करके उस पानी को सीवेज का जो औद्योगिक कचरा था, अपशिष्ट पदार्थ, उसे नदियों से जोड़ दिया गया, जिससे नदियों का पानी प्रदूषित हुआ। और नदियों के पानी से प्रदूषित होने के कारण क्या क्या हुआ है? जलजनित रोगों में वृद्धि, ठीक है। फिर जलीय जीवन पर हानिकारक प्रभाव, और मृदा का, ये तो राइट नहीं होगा, लेकिन डी पारिस्थितिकीय असंतुलन हुआ। तो ए बी डी इसका राइट आंसर होगा। जो मृदा का विलवणीकरण है, मतलब डिसैलिनेशन ऑफ सॉइल है, तो यह जो है मिट्टी से नमक हटना या पानी के नदियों का पानी प्रदूषित होने के कारण नहीं हुआ है, जबकि ए बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जलीय जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ा, ये भी राइट है, क्योंकि जलीय नदियों में बहुत सारे जीव जैसे मछली हैं, और मछली और भी जो जलीय जीव, कई प्रकार के जीव रहते हैं, उन पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ा है और पारिस्थितिकी असंतुलन भी हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए बी डी राइट आंसर होगा। और हम देखते हैं ऑप्शन में ये किसमें राइट है? ए बी डी, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? किस राज्य में अपिको आंदोलन प्रारंभ हुआ था? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन है तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो अपिको आंदोलन है, यह कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। जैसे कि उत्तराखंड में चमोली में चिपको आंदोलन हुआ था, उसी तरह कर्नाटक राज्य में अपिको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगस्त 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ, जो लगातार 38 दिनों तक चलता रहा। जो अपिको आंदोलन है, यह जो कर्नाटक में अगस्त 1983 में हुआ था, और 38 दिनों तक यह आंदोलन चलता रहा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? स्वयं को कंप्यूटर हैकर से बचाने के लिए आपको निम्नलिखित में से क्या चालू करना चाहिए? ए ऑप्शन है स्क्रिप्ट, बी ऑप्शन है VLC मीडिया प्लेयर, सी ऑप्शन है एंटीवायरस, डी ऑप्शन है फायरवॉल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वयं को कंप्यूटर हैकर से बचाने के लिए हमें अपने कंप्यूटर में फायरवॉल जो है चालू रखना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? डिजिटल विभाजन निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होने का परिणाम है? ए ऑप्शन है दूरदर्शन की दर्शक संख्या, बी ऑप्शन है उत्पादन में स्वचालित मशीनों का उपयोग, सी ऑप्शन है दैनिक जीवन में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, डी ऑप्शन है औद्योगिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो डिजिटल विभाजन है निम्नलिखित में किसमें वृद्धि होने का परिणाम है? दैनिक जीवन में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। डिजिटल विभाजन क्यों? क्योंकि इस समय जो डिजिटल इंडिया का एक जो चल रहा है, उसी के फलस्वरूप जो है ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछते ही हैं, डिजिटल से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित।
और स्मार्ट योजनाओं से संबंधित। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक रूप में विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति किस वर्ष निरूपित की गई थी? ए ऑप्शन है 2003, सी ऑप्शन है 2005, बी ऑप्शन है 2004, डी ऑप्शन है 2007। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति को निरूपित किया गया था 2003 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निम्नलिखित में से किसे 7वां सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य कहा जाता है? ए ऑप्शन है संधारणीय विकास, बी ऑप्शन है पारिस्थितिकीय विकास, सी ऑप्शन है महिला विकास, डी ऑप्शन है औद्योगिक विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसे जो है ये 7वां नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य कहा जाता है किसे? संधारणीय विकास का। ठीक है, तो संधारणीय विकास का मतलब ये होता है कि जो है हम अपने देश को, विश्व को जो है इस तरह से विकास करें अपने देश को कि जो है उसमें कम से कम पर्यावरण को क्षय हो। ठीक है, कम से कम पर्यावरण को नुकसान हो या ना के बराबर, और सभी लोगों को जो पृथ्वी पे निवास करते हैं, जलीय जीव है, वन है और मनुष्य हैं, उन लोगों का नुकसान ना हो। और जबकि क्योंकि जो है सभी विश्व में रहने के लिए, धरती पे रहने के लिए सभी का महत्वपूर्ण योगदान होता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, पानी हो, आग हो, या जलीय जीव हो या वन्य जीव हो, जो भी हो, ये सब पारिस्थितिकी में जो है एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्योंकि जो धरती पे जितने भी जीव हैं वह जो है सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम देखते हैं वो मेढक, और मेढक जो है कीड़े को खाता है और घास शेर को खाता। सॉरी गाइज, ये इस प्रकार जो कहा जाता है कि घास जो है टिड्डा जो है घास को खाता है और टिड्डे को मेढक खाता है, और मेढक को जो है कोई पक्षी खा लेता है, पक्षी जो है, और सांप को पक्षी खाता है, और इसके बाद से ये क्रम जो है लगातार चलता रहता है। और इसके बाद से जब कोई और पक्षी जब मरता है तो फिर उसको बैक्टीरिया खा जाते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया खाने के पश्चात वह फिर जो है पानी वर्षा होती है, और वर्षा होने के बाद से सूर्य के प्रकाश और जल से वह दोबारा जो है वहाँ पे खाद जैसी खाद बन जाता है और वहाँ पे घास उगाती है, और फिर यही क्रम चलता रहता है। ठीक है, इसे विस्तृत जो है साइंस में, बायोलॉजी में बहुत अच्छे से बताया गया है, और तो मैं थोड़ा बहुत उसे एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इस क्वेश्चंस के संबंध में, और नहीं तो वहाँ पे काफ़ी ही अच्छे से बताया गया है। तो इसे ही जो है संधारणीय विकास कहा जाता है, जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है बेहतरीन चलती रहें विश्व की जो रूल्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सूचना प्रौद्योगिकियों को उन सभी रूपों को जिनमें संचार सम्मिलित होता है का वर्णन करती हैं? ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रौद्योगिकी, बी ऑप्शन है अंतर व्यक्तिगत संचार प्रौद्योगिकी, सी ऑप्शन है जनसंचार प्रौद्योगिकी, डी ऑप्शन है कार्यालय संचार प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रौद्योगिकी। यह जो है निम्नलिखित में से एक सूचना प्रौद्योगिकी है जो सभी रूपों को जिसमें संचार सम्मिलित होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।
फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर पेंशन भोगियों के स्वर्ग से भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में परिवर्तित हो गया है? ए ऑप्शन है हैदराबाद, सी ऑप्शन है बेंगलुरु, बी ऑप्शन है पुणे, डी ऑप्शन है गुरुग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी बेंगलुरु। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? भारत में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया? ए ऑप्शन 1972, सी ऑप्शन 1978, बी ऑप्शन 1976, डी ऑप्शन 1979। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में सामाजिक वानिकी शब्द पहली बार प्रयोग किया गया था 1976 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? इनमें से किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीनियर इवोल्यूशन 1955 में सांस्कृतिक परिस्थितिकी शब्द गढ़ा था? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है J.H. स्टीवर्ट, बी ऑप्शन है G.L. यंग, सी ऑप्शन है W.R. कैटन जूनियर, डी ऑप्शन है R. डनलप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा J.H. स्टीवर्ट। इन्होंने जो है अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज द मेथोडोलॉजी ऑफ द मल्टीनियर रिवॉल्यूशन 1955, इस बुक में इन्होंने जो है सबसे पहले सांस्कृतिक परिस्थितिकी शब्द को गढ़ा था। किसने? J.H. स्टीवर्ट में। और कौन सी बुक है? किस बुक में? थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज द मेथोडोलॉजी ऑफ द मल्टीनियर इवैल्यूएशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन में आपको जो है 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक तो बुक का नाम, किस बुक में सांस्कृतिक परिस्थितिकी शब्द को गढ़ा गया है और किसने गढ़ा है। ठीक है, तो 25 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ें, और जो आपने अपनी ड्रीम देखा है उसे पूरा करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ें ताकि वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलती रहें। अगेन थैंक यू।